नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा शहर के लिए राहत भरी खबर, पहला कोरोना मरीज हुआ स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी, उसकी मां भी हुई कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। मिथिलांचल के मखाना को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया ऐलान। 15,000 से अधिक प्रवासी क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी संस्थानों का भी होगा अधिग्रहण। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दरभंगा के सभी प्रखंडों में स्वयंसेवकों की गई नियुक्ति। जिला पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर दरभंगा में पुलिस सख्त, 58 वाहनों से 31,000 का वसूला गया जुर्माना। और दरभंगा हवाई अड्डे पर शुरू हुआ रुका हुआ निर्माण कार्य, अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शहर के लिए राहत भरी खबर, पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी, उसकी मां भी हुई कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव। दरभंगा शहर के लिए राहत की खबर, दरभंगा का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी, लौटा घर। कोरोना पॉजिटिव हुई, उसकी मां भी पॉजिटिव से हुई निगेटिव। लगातार रोग से लड़ता रहा वह व्यक्ति और आखिरकार उसने अपनी इच्छा शक्ति और सही रहन सहन, सही खान पान के बदौलत, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के बदौलत वह इस जंग में जीता। जिलाधिकारी ने भी उसे बधाई दी, स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर उसे विदा किया। उक्त व्यक्ति ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। और इस वक्त यह बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या या आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। बड़ी खबर यह बिहार से आ रही है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या यह आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 1012 तक पहुंच गई है। आज कुल 13 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और 13 मरीजों के इजाफे के साथ आज बिहार में इस वक्त तक कोरोना के 1012 मरीज हो गए हैं। दरभंगा में मरीजों का यह आंकड़ा 16 पर टिका हुआ है। इसमें से कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन बिहार से चिंता वाली खबर आ रही है। पूरे बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या
1000 को पार कर गई है या 1012 हो गई है। सतर्कता आपको बरतनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन की छूट से कोरोना का कोई मतलब नहीं है। इसका आप बेजा फायदा मत उठाइए। सावधानी से घर से बाहर निकलिए, वह भी तब जब बहुत ज़रूरी हो। बेवजह घर से निकलना भूल जाइए, क्योंकि कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना मरीजों की संख्या 1000 को पार करना पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है। आज कुल 13 नए मरीज कोरोना के आए हैं। पहली रिपोर्ट जो सुबह में जारी की गई बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसके अनुसार खगड़िया में 5 और सीवान में 1, यानी सुबह की रिपोर्ट में कुल 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए। और जो दोपहर बाद इस वक्त जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, और इसमें सीवान में 4, नवादा में 1 और वैशाली में 2, यानी सुबह में 6 और दोपहर बाद वाली रिपोर्ट में 7, यानी कुल 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार में बढ़े हैं। और मरीजों की संख्या बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1012 हो गई है। आप सावधान रहिए, घर में रहिए, सतर्क और सुरक्षित रहिए। हर अपडेट सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। मिथिलांचल के मखाना को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया ऐलान। मिथिलांचल के प्रसिद्ध मखाना को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने की घोषणा। मिथिलांचल की पहचान पान, माछ और मखान है। मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और ब्रांडिंग के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है। अब बिहार का मखाना विदेशों में भी पहचान बनाएगा, अर्थात लोकल के लिए वोकल को धरातल पर उतारने के लिए अब मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है। इसके तहत बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसे पीएम के लोकल के लिए वोकल कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि मखाना के सेवन से मानव शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती मिलती है। कोरोना के संक्रमण काल में शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने को लेकर जहां तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं एक रिसर्च में एमिनो एसिड से युक्त मखाना को शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए अच्छा बताया गया है। बिहार के सीमांचल में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ के मिथिलांचल में देश का सर्वाधिक मखाना उत्पादित होता है। मखाने में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर के कई तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि मखाना में चावल, गेहूं, सोयाबीन, लाल साग, माँ का दूध, गाय का दूध, मछली और मटन से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। 100 ग्राम मखाने में 9.7% प्रोटीन, 75% कार्बोहाइड्रेट, आयरन और वसा के अलावा 382 किलो कैलोरी मिलती है। इसमें दूध और अंडे के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 15,000 से अधिक प्रवासी क्वारंटाइन केंद्रों में है आवासित। 15,000 से अधिक प्रवासी क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित। जनप्रतिनिधियों से क्वारंटाइन सेंटर के संचालन एवं खाद्यान्न वितरण में सहयोग की अपील। असहाय परिवारों की सूची उपलब्ध कराएं, मदद पहुंचाई जाएगी। पंचम वित्त आयोग के अनुदान राशि से सभी परिवारों को मास्क एवं साबुन का वितरण होगा। नोवल कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है। तथापि प्रवासी मजदूरों का दरभंगा जिला में बराबर आगमन हो रहा है। जिला में आने वाले प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। 3 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चालू होने के बाद अब तक 15,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों का जिला में आगमन हो चुका है, जिन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित किया गया है। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार रुचिकर भोजन, आरामदायक आवासन एवं बेहतर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रखंडों के ग्राम पंचायत मुखिया से वार्ता कर उनसे क्वारंटाइन केंद्रों के संचालन के संबंध में फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त किया गया। जनप्रतिनिधियों को कोरोना महामारी की गंभीरता से अवगत कराते हुए उन्हें सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, साफ सफाई पर
विशेष ध्यान देने, गली नाली में ब्लीचिंग पाउडर के घोल का छिड़काव करने की बातें बताई गई। कहा कि सरकार द्वारा सभी परिवारों को 4-4 मास्क एवं 1 साबुन मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह व्यय पंचम वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से होगा। इस बैठक में सभी ग्राम पंचायत मुखिया को वार्ड पार्षद के माध्यम से मास्क एवं साबुन का वितरण कराने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि मास्क का क्रय जीविका संकुल संगठन, खादी ग्रामोद्योग संघ अथवा स्थानीय बाजार से किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कतिपय ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी संस्थानों का भी होगा अधिग्रहण। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी संस्थानों का भी अधिग्रहण होगा। अतिरिक्त शौचालय के निर्माण की जवाबदेही कार्यपालक अभियंता PHED की होगी। वार्ड पार्षदों के माध्यम से सभी घरों में मास्क एवं साबुन का वितरण होगा। फेल्योर ट्रांजैक्शन वाले त्रुटिपूर्ण डाटा का सत्यापन कल तक पूरा करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित कर जिला में संचालित सभी प्रखंड और विलेज क्वारंटाइन केंद्रों की समीक्षा की गई। जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा प्रवासियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रखंड मुख्यालय में सरकारी भवनों की कमी होने की बातें बताई गई। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि आपदा अधिनियम के तहत उपयुक्त निजी संस्थानों को अधिग्रहित कर क्वारंटाइन केंद्र का संचालन किया जाए। सभी BDO को निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत मुखिया एवं वार्ड पार्षद के माध्यम से गांव में प्रति परिवार 100 रुपए के अंतर्गत 4-4 मास्क एवं 1 साबुन का वितरण शीघ्र कराया जाए। राशन कार्ड एवं आधार में नाम मैच नहीं हो पाने के कारण जो राशन कार्डधारी 1000 रुपए नगद सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उस त्रुटिपूर्ण डाटा का फिजिकली सत्यापन कर सहयोग पोर्टल पर कल तक अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दरभंगा के सभी प्रखंडों में स्वयंसेवकों की गई नियुक्ति। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण से बचाव, लक्षण, रोकथाम की जानकारी प्रदान करने हेतु दरभंगा जिला के 18 प्रखंडों में पारा विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये स्वयंसेवक आवंटित क्षेत्रों में भ्रमण कर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। असहाय, पीड़ित एवं बेसहारा लोगों को राशन वितरण में होने वाली शिकायतों का निराकरण करेंगे। क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे प्रवासियों को उपलब्ध की जा रही सुविधाओं का जायजा लेते हुए उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ प्रतिदिन बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों जिलों के लोगों की विधिक सहायता, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएंगे तथा प्रतिदिन प्राधिकार को प्रतिवेदन करेंगे। प्राधिकार द्वारा प्रतिनियुक्त पराविधिक स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम्ड टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। दरभंगा शहर के लिए राहत भरी खबर, पहला कोरोना मरीज हुआ स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी, उसकी मां भी हुई कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। मिथिलांचल के मखाना को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया ऐलान। 15,000 से अधिक प्रवासी क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी संस्थानों का भी होगा अधिग्रहण। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दरभंगा के सभी प्रखंडों में स्वयंसेवकों की गई नियुक्ति। जिला पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर दरभंगा में पुलिस सख्त, 58 वाहनों से 31,000 का वसूला गया जुर्माना। और दरभंगा हवाई अड्डे पर शुरू हुआ रुका हुआ निर्माण कार्य, अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य। जिला पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अंतर जिला पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अंतर्राज्यीय पास जिला पास कोषांग से निर्गत होगा। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में जारी लॉकडाउन के अवसर पर संपूर्ण जिला क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आगमन बनाए रखने एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने हेतु वाहन और कर्मी का पास निर्गत करने हेतु सभी एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार राज्य के अंदर लॉकडाउन के पूर्व से फंसे हुए लोगों को बिहार के अंदर गंतव्य जिले में जाने के लिए अंतर जिला पास निर्गत करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा जिला को प्राधिकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी पास निर्गत करने के क्रम में गंतव्य जिला के जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं निष्पादन हेतु संशोधन कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय पास पूर्व की भांति जिला पास कोषांग दरभंगा द्वारा निर्गत किया जाएगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर दरभंगा में पुलिस सख्त, 58 वाहनों से 31,000 का वसूला गया जुर्माना। यातायात थाना द्वारा दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 58 वाहन चालकों से 31,000 रुपया जुर्माना वसूला गया। यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर शहर में 3 मुख्य जगहों पर विशेष रूप से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। दोनार चौक पर चलाए गए वाहन जाँच अभियान में सहायक अवर निरीक्षक असलम हुसैन एवं टुनटुन पासवान द्वारा 22 वाहन चालकों से 12,000 रुपया, आयकर चौराहा पर सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह एवं प्रदीप सिंह के द्वारा 23 वाहन चालकों से 12,500 रुपया एवं यातायात थाना पर दीपक कुमार द्वारा 13 वाहन चालकों से 6,500 रुपया जुर्माना वसूल किया गया। श्री जयनंदन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से नहीं निकलें। अगर उन्हें विशेष परिस्थिति में किसी कार्य से घर से बाहर दोपहिया वाहन से निकलना है तो ऐसी स्थिति में वे यातायात नियमों का निश्चित रूप से पालन करें। उन्होंने हेलमेट पहनने और मास्क लगाने का भी अनुरोध किया है। और दरभंगा हवाई अड्डे पर शुरू हुआ रुका हुआ निर्माण कार्य, अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य। तस्वीर यह जरूर पुरानी है लेकिन खबर बिल्कुल नई और ताजी है। इसे पॉजिटिव न्यूज़ कहें, अच्छी खबर कहें तो गलत नहीं होगा। दरभंगा हवाई अड्डे पर शुरू हो गया है रुका हुआ काम। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में। दरभंगा एयरपोर्ट पर रुका हुआ काम फिर से शुरू हो गया है। लॉकडाउन के कारण हवाई अड्डे का यह काम रुका हुआ था, लेकिन अब यह काम फिर से शुरू हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग के काम में कर्मी जुट गए हैं। निर्माण कार्य लगातार शुरू हो गया है। लॉकडाउन के कारण हवाई अड्डे पर चल रहा यह कार्य फिलहाल स्थगित था। रक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद यह काम शुरू हुआ है। निर्माण कार्य के बारे में जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है उसके अनुसार टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। टर्मिनल बिल्डिंग में अब बहुत ही कम काम बचा हुआ है। इसे जल्द पूरा कर भी लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एयरपोर्ट पर बनने वाले 2 रनवे में से एक रनवे उड़ान शुरू करने के लिए लगभग तैयार भी है। यह भी एक अच्छी खबर। एयरपोर्ट पर बनने वाले 2 रनवे में से एक रनवे उड़ान शुरू करने के लिए लगभग तैयार है। उसमें भी थोड़ा ही काम बचा हुआ है। इसे शीघ्र पूरा कर लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार की ओर से निर्माण कार्य के लक्ष्य को 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। आपको याद दिलाएं, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने ट्विटर पर इस साल अक्टूबर तक काम पूरा होने की जानकारी दी थी। वहीं ट्विटर पर लगातार इस संबंध में अभियान भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय हरकत में आया है और दरभंगा हवाई अड्डे पर फिर से काम शुरू करने की अनुमति दी गई है। यहां से हवाई सेवा शुरू होने पर करीब 7 करोड़ मिथिला के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। मिथिला का चौतरफा विकास होगा और बहुप्रतीक्षित दरभंगा एयरपोर्ट के अक्टूबर महीने तक तैयार हो जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इस बारे में लगातार तारीख मिली है, आश्वासन मिल रहा है।
और अब लॉकडाउन की वजह से काम भी थोड़े दिनों तक रुका रहा। काम फिर से शुरू हुआ है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा तक यह काम पूरा हो जाए और दरभंगा हवाई अड्डे से आम आदमी के लिए उड़ान का सपना साकार हो। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर के लिए राहत भरी खबर, पहला कोरोना मरीज हुआ स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी, उसकी मां भी हुई कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। मिथिलांचल के मखाना को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया ऐलान। 15,000 से अधिक प्रवासी क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी संस्थानों का भी होगा अधिग्रहण। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दरभंगा के सभी प्रखंडों में स्वयंसेवकों की गई नियुक्ति। जिला पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर दरभंगा में पुलिस सख्त, 58 वाहनों से 31,000 का वसूला गया जुर्माना। और दरभंगा हवाई अड्डे पर शुरू हुआ रुका हुआ निर्माण कार्य, अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।